लेकिन सबसे पहले असद आपसे शुरुआत करूंगा। मौजूदा स्थिति, आपका आकलन, टिप्पणी आपकी, हम देख रहे हैं कि आपने कहा कि सर्वदलीय बैठक में हमको शामिल किया जाना चाहिए था, हमारी बातें सुनी जानी चाहिए थी। देश के सामने साफ तस्वीर नहीं रखी जा रही है, आपने व्हाइट पेपर की भी मांग की। क्या चाहते हैं आप? देखिए, जब से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ, 5 मई को मालूम हुआ कि गालवान वैली में चीन की फौज घुस चुकी है। फिर 9 मई को मालूम हुआ कि नकुला पास में इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसके 2.5 किलोमीटर अंदर चीन घुस चुका है। फिर 17 और 18 मई को पोंगसोंग सू लेक का आपने अपनी जिक्र किया कि चीन फिंगर 4 और 8 के दरमियान में अपने स्ट्रक्चर्स को बना चुका है। प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने से पहले आप और हमने देखा कि 15 और 16 जून की रात को हमारे 20 सिपाही को जान से मार दिया गया, जिसमें से कमांडिंग ऑफिसर की भी मौत हुई, सर पर मारा गया। 3 हमारे सिपाहियों की गर्दन पर वार थे, 3 के चेहरे इतनी बुरी तरह जख्मी मारा गया, उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ऑल पार्टी मीटिंग प्रधानमंत्री ने क्यों बुलाई? अगर बुलाई तो फिर उनको इस तरह का स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा कि ना तो कोई हमारी टेरिटरी में घुसा है, ना कोई वहां पर अभी है, और ना हमारा कोई पोस्ट कैप्चर किया गया है। अब आप एक सीक्वेंस देखिए कि 2 जून को राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि चीन की फौज घुस चुकी है हमारे बॉर्डर में। फिर 17 जून को MEA का स्टेटमेंट आया कि नहीं, वो लोग वहां पर पोस्ट बनाए हैं। और फिर प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट आता है कि वहां पे कोई गया ही नहीं, ना तो वहां पर कोई है, ना कोई पोस्ट है। हम प्रधानमंत्री से ये पूछना चाह रहे कि प्रधानमंत्री सबसे पहले अपने पूरे स्टेटमेंट में चीन का नाम लेने से क्यों डर रहे थे? चीन का नाम तक नहीं लेते हमारे देश के प्रधानमंत्री। वो तो चीन घुसा है ना, कोई भूटान या नेपाल की फौज तो नहीं घुसी है, जिसकी वजह से हमारे 15-20 सिपाहियों की मौत हुई है, कमांडिंग ऑफिसर की, नंबर 1 ये। दूसरा ये कि आज आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा कि हमारे मिलिट्री के लेफ्टिनेंट जनरल लद्दाख के एक चाइना के मेजर जनरल से आज भी मुलाकात कर रहे हैं। तो क्यों मुलाकात हो रही है? अब तक जब से ये सिलसिला शुरू है 24 मीटिंगें क्यों हुई है? अगर चीन कब्जा नहीं कराए भारत की टेरिटरी पर तो क्या मीटिंग हो रही है? और फिर हैरत अंगेज तकलीफदेह बात यह है कि 20 सिपाही हमारे मारे जाते हैं, उसके बावजूद भी भारत सरकार मीटिंग करती है। किस बुनियाद पर मीटिंग कर रही है? क्या चीन ये इस पर अपनी शर्मिंदगी का, अपने अफसोस का या अपनी माजरत का इजहार किया है? तो ये तमाम चीजें, इसलिए हमारा मानना यह है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं, ये कहने से डरते हैं कि आपने फिंगर का जिक्र किया। जनाब शाम शरण साहब, जो उस जगह का पैदल चलकर, वॉक कर उन्होंने इस इलाके को देखा, जो चीन का माहिर है इस देश में, आज अपने बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में आर्टिकल में लिखता है कि फिंगर 4 और 8 के दरमियान में चीन अपने स्ट्रक्चर्स को खड़ा कर दिया है। GVL नरसिम्हा राव साहब कह रहे हैं कि आपको हर किसी व्यक्ति की बातों पर तवज्जो देना है असद साहब, लेकिन इस मुल्क का मुखिया जो कह रहा है उसकी बातों पर आपको यकीन नहीं है और ये सेना के मोराल पर भी असर डालता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री की जबान से लफ्ज चीन निकला इस हमारे 20 सिपाहियों के मरने के बाद आप दिखा दीजिए। नहीं, मैंने ये देखा प्रधानमंत्री नहीं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं टीवी 9 से कि बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2 मरतबा चीन का नाम लिया। मैं ये कह रहा हूं के समय ऑल पार्टी मीटिंग में जो बयान दिए उसपे देखिए, आप जब बोल रहे थे मैं आपकी बात सुन रहा था। मैंने जो कहा मैं उसको दोहरा रहा हूं। नहीं, मुझे यकीन है कि मेरे सवालों का जवाब आपके पास नहीं है सिवाय रेटरिक के, मगर मुझे बोलने दीजिए। आपने जो बातें उठाई हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि 25 जून को राजनाथ सिंह ने कहा टीवी इंटरव्यू में
उसका रिकॉर्ड है कि चीन की फौज बहुत ज्यादा तादाद में घुस गई। तो प्रधानमंत्री घुस गई नहीं है, तैनात है। तो घुसी है वो, उन्होंने, आप देख लीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, तो फिर प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि वो नहीं घुसी? और फिर प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग के बाद दूसरे दिन एमईए का स्टेटमेंट क्यों आया कि वहां पर चीन ने अपने वहां पर पोस्ट को लगाया था? प्रधानमंत्री ने ये झूठ क्यों कहा? अगर प्रधानमंत्री सच कह रहे थे तो फिर हमारे सिपाही क्यों मारे गए? अगर प्रधानमंत्री सच कह रहे थे तो हमारा कमांडिंग ऑफिसर क्यों मारा गया? अगर प्रधानमंत्री सच कह रहे थे जीवीएल साहब, तो आज हमने हमारे चीन के जो मेजर जनरल थे, लद्दाख का लेफ्टिनेंट जनरल की मीटिंग क्यों हुई? अगर प्रधानमंत्री सच कह रहे थे तो 20 मीटिंगें क्यों हुई? अगर प्रधानमंत्री सच कह रहे हैं तो क्या सैटेलाइट के इमेजेस झूठ कह रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री सच कह रहे हैं तो क्या फिंगर 4 और फिंगर 8 के दरमियान में आज हम पेट्रोलिंग कर सकते हैं? बताइए आप, क्या प्रधानमंत्री ने सच कहा तो क्या, सुनिए, अगर प्रधानमंत्री ने सच कहा तो क्या प्रधानमंत्री ने, किसने इजाजत दी प्रधानमंत्री को कि पूरा गलवान वैली वो चीन को दे दिए? अगर प्रधानमंत्री सच कह रहे थे तो फिर क्या चीन की पूरी मीडिया प्रधानमंत्री के बयान को मुबारकबाद दे रही है? अगर प्रधानमंत्री सच कह रहे तो क्या श्याम शरण झूठ कह रहा है? सरकार से इस वक्त, जबकि वो पहले ही चैलेंज से निपटने में लगी हुई है, साइमल्टेनियसली यहां संसद के बाहर सवालों का उठाया जाना, संदेह दिखाया जाना, ये शुभा दिखाया जाना ठीक है क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब? देखिए, जहां तक देश की बात आएगी, मैं देश का वफादार हूं और रहूंगा। मैं मोदी का वफादार न कभी था, न इंशाअल्लाह कभी रहूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि राजनाथ सिंह ने कहा, अंग्रेजी में कह रहा हूं, कि लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज ट्रूप्स क्रॉस इंडियन एलएसी। आप मेरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो वीडियो दिखा दीजिए। अगर वो नहीं है तो मुझे बुलाइए, मैं माफी चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने इस तरह का वाहियात किस्म का बयान दिया, जिसको मैं मुतालबा करता हूं, डिमांड करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को ऑल पार्टी मीटिंग में जो उन्होंने बयान दिया उसको उनको इमीडिएटली वापस लेना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ना अपने एमईए के साथ हैं, ना प्रधानमंत्री अपने डिफेंस मिनिस्टर के बयान के साथ हैं। चौथी बात, हमारे 20 ये सिपाही को चीन ने मारा। कहां पर मारा बताइए, किसने मारा? हमारी जमीन पर मारा। सुनिए, नहीं, एक सेकंड, आप जो कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड, जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, मैं इनको असदुद्दीन ओवैसी साहब को बताता हूं जो जानकारी में लोगों की लाया गया। असद साहब, उसमें यह कहा गया कि जब ये बात हुई कि डिसएंगेजमेंट होगा, अब दोनों तरफ डेस्केलेट किया जाएगा, तो ये तय किया गया कि वो जो पेट्रोल पॉइंट 14 है उसके दोनों ही तरफ 2 किलोमीटर तक सेनाएं नहीं रहेंगी और वहां पर जाकर ये बात करेंगे। लेकिन वहां से हटने के बजाय वहां पे टेंट रखा गया। इसको लेकर ऐतराज किया गया हमारे कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से और इसमें फिर दोनों तरफ से झड़प हुई। सुनिए, जो डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी वो सिर्फ गालवान रिवर वैली के बारे में हुई थी, पोंगसोंग लेक के बारे में नहीं हुई थी। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जिस जगह पर हमारी फौज को मारा गया वो भारत की टेरिटरी थी। अगर जीवीएल ये कह रहे हैं कि वो टेरिटरी नहीं थी तो फिर उनको क्यों मारा गया, किस लिए मारा गया? मैं ओवैसी जी, आप बिल्कुल इसको आपको समझ रहे हैं, लेकिन पैंगोंग त्सो जिसको लेकर अभी सवाल किया है असदुद्दीन ओवैसी ने, कृपया उसका ग्राफिक्स दिखाएं और दोनों मेहमानों को साथ में स्क्रीन पर रखें। सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूं, चाइनीज पीएलए के द्वारा, देखिए जीवीएल नरसिम्हा राव, जब आप बोल रहे थे मैं सबर के साथ आपकी तमाम गुफ्तगू को, जो वाहियात भी थी, मैं सुन रहा था। आपकी बात हो गई इसलिए मैं बोल रहा था। आप नहीं, मेरी बात नहीं हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि चीन ने हमारे 10 सिपाहियों को पकड़ लिया था, कितने दिन के बाद छोड़ा? वो जगह भारत की जगह है, एलएसी। और साथ ही साथ मैं इस बात का डिमांड करता हूं कि दिल्ली में बैठे हुए कौन लोग थे जो रात के 9 बजे हथियारों के साथ तो भिजाया, मगर उनसे कहा कि गोली मत चलाओ। 20 लोग हमारे मारे गए, रात में भिजाते हैं। आप बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? बफर जोन में आकर जो कोशिश कर रहे थे कब्जे की,
उसने हमको प्रॉम्प्ट किया और हमने उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी ये बफर जोन का वर्ड नहीं आया। ये इनकी फिर से नाकामी है। धोखा दे रहे हैं बफर जोन की बात करके। कौन सा बफर जोन है? आप सेना क्या अरे अगर आप मुझे बोलने देंगे या फिर अपनी आप बोलना चाहे तो बोलिए, मैं खामोश बैठता हूं। आप सुनिए ना, जब आप बोल रहे थे क्या PPP 14 पर हमारा कब्जा है नहीं है, क्या हम फिंगर 4 से 8 तक पेट्रोलिंग कर सकते नहीं कर सकते, क्या हमारा पोंगसोंगसू लेक के नॉर्दर्न बैंक पे चीन बैठा है या नहीं है, बता दीजिए। और अगर नहीं बैठा है तो फिर क्या बातचीत हो रही है? और अगर नहीं बैठा है भारत की जमीन पर तो हमारे मिग क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी तादाद में हेलीकॉप्टर के मिग की सॉटीज क्यों हो रही है? सर, श्याम सरन एंटी नेशनल नहीं है, अजय शुक्ला एंटी नेशनल नहीं है, मनु पबू एंटी नेशनल नहीं है, सुशांत सिंह एंटी नेशनल नहीं है। अगर एंटी नेशनल है तो चैलेंज कर रहा है, एक्शन लीजिए। तो आपने क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन ने मेरे 20 सिपाहियों को मारा? सर, अभी तो आप कह रहे थे कि चीन का नाम ही नहीं लिया, अब आप कह रहे हैं कि ये कहा लेकिन वो नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने अपनी जबान से नहीं कहा कि चीन ने मेरे 20 सिपाहियों को शहीद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते? सर, प्रधानमंत्री इतना क्यों डर रहे हैं? इतना क्यों डर रहे हैं? देखिए, जब हमारे पास पुलवामा हुआ तो हमने अपने 20-40 सिपाहियों को दिल्ली को लाया और आज हमारे 20 लोग मरते हैं। एक यूनियन मिनिस्टर नहीं जाता उनकी, जब चिताओं को जलाया जा रहा था, उनकी लाशों को दिल्ली को नहीं आया। असद साहब, ये जवाब मैं लूंगा, लेकिन अभी आपने देखा चीन का बाकायदे जिक्र हुआ। दूसरे में आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि गृह मंत्री ने संसद में, आप लोग भी वहां मौजूद थे जब ये कहा कि अक्साई चिन और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा हिस्सा है, हम इसको लेंगे। कम से कम ये इच्छा शक्ति अब तो दिखाई दे रही है और शायद यही बात है कि चीन बौखलाया हुआ है। क्या आप इसको कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? हमने गलवान वाली प्राइम मिनिस्टर ने तोहफतन दे दिया चीन को। आप अक्साई चिन की बात कर रहे हैं? नकालू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर नकालू, आ रहा हूँ जीवीएल, आ रहा हूँ जीवीएल साहब, आ रहा हूँ, आप बात कहिएगा। जो 250 किलोमीटर रोड हम लोग शायद रिवर से बना रहे हैं, पहाड़ी पर चीन बैठा हुआ है, आप अक्साई चीन की बात कर रहे हैं। सर, मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारे सिपाहियों को चीन ने मारा नहीं मारा। अगर मारा तो प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को सख्त अल्फाज में इसका जवाब देना चाहिए था। प्रधानमंत्री ये आइए जवाब ले लीजिए। लेकिन मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, अच्छा सुना है तो फिर आपने पहले कहा ना कि इसको लेकर कहना चाहिए था प्रधानमंत्री को कुछ। सुनिए, मैं आपसे फिर से अर्ज कर रहा हूं, क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन ने मेरे 20 भारत के बेटों को मारा? बोल दीजिए ना। प्रधानमंत्री नहीं कहना चाहते? चले जीवीएल को बोलिए प्रधानमंत्री से कहने के लिए। अरे भाई, आप उनकी लाशों को दिल्ली नहीं बुलाते, आप उनकी आखिरी रसूमात में, लास्ट फ्यूनरल राइट्स में कोई यूनियन मिनिस्टर नहीं जाता। प्रधानमंत्री के ऑल पार्टी मीटिंग के स्टेटमेंट के बाद एमईए उनको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। एमईए कहता है कि हाँ, उस जगह पर चीन ने PPP 14 पर वहां पर आकर कब्जा किया था। अरे आप कितना धोखा देंगे? आप 370 की बात कर रहे हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। क्या अक्टूबर 2019 में रॉ के चीफ ने जाकर लेफ्टिनेंट जनरल लद्दाख को नहीं कहा था कि चीन तैयारी कर रहा है घुसने की? क्या आईबी ने रिपोर्ट्स नहीं दी कि हमने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद चीन हरकत करेगा? क्या आप ये सबक भूल गए कि जब हमने अरुणाचल को स्टेट का स्टेटस दिया, जब चीन ने गड़बड़ की? अरे आपने ये गड़बड़ की है, आपकी वजह से चीन ने कब्जा किया है और प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पर चीन के लोग तारीफ कर रहे हैं। तो क्या आप असदुद्दीन ओवैसी साहब, दो बातें, मैं जवाब लेता हूं आपकी कही हुई बातों का नरसिम्हा राव साहब से, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप 2014 से पहले के 1947 से 2014 तक क्या क्या हुआ चीन के मुतालिक, क्या आप उस पर ध्यान नहीं देना चाहते? और क्या आप ये कह रहे हैं कि उसके बाद हमने इंटेलिजेंस इनपुट होने के बाद भी उस पर टाइमली एक्ट नहीं किया? बिल्कुल। अप्रैल 19 को आईबी ने रिपोर्ट दी, सैटेलाइट इमेजेस के साथ दी। 5 मई को
क्या हुआ गलवान में शार्क रिवर पर दुनिया जानती है। 9 मई को नकुला पास अरुणाचल में इंटरनेशनल बॉर्डर पर आज आगे 2.5 किलोमीटर चीन बैठा हुआ है। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स पे चीन बैठा हुआ है। मैं याद दिला रहा हूं कि आप इन 20 जवानों की कुर्बानी को रायगा जाने नहीं देंगे। मैं देश को बता रहा हूं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरता है कि चीन ने उनको मारा, ये कहने से डरता है। यही काम मैं कर रहा हूं। मैं ये काम कर रहा हूं कि जो लोग 20 हमारे जवान मारे गए उनकी शहादत रायगा नहीं जाने देना, क्योंकि आज भी हमारी भारत की जमीन पर चीन बैठा हुआ है। ये हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बता रहे हैं, ये हम काम बता रहे हैं। अरे ये है सैटेलाइट इमेजेस झूठ नहीं कहते। ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है असदुद्दीन ओवैसी, अगर जहन में सवालात हैं और आप पूछना चाहते हैं तो आपको लगता है ये माकूल वक्त है और ये माकूल तरीके हैं पूछने के, सरकार पे सवाल उठाने के? क्या आपको नहीं लगता इस तरीके से हम लोगों की ये एकजुट लड़ाई दुश्मन के खिलाफ कमजोर पड़ती है? आपको लगता है इस तरीके से सवाल उठाना ही अच्छी बात है उस दौरान जबकि हम मुकाबले में हैं? अभी ये चल रही है ये टेंशन। आपको इस बात की तकलीफ नहीं है कि प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पर चीन खुशियां मना रहा है? क्या चीन असदुद्दीन ओवैसी के स्टेटमेंट पर खुशियां मना रहा है? एंकर साहब, आप मोदी को बचाने की कोशिश कर लीजिए, मगर चीन खुशियां मना रहा है। प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को लेकर मिठाइयां बांट रहा है और आप प्रधानमंत्री के साथ तो एमईए साथ नहीं दे रहा है, उनका राजनाथ सिंह उनका साथ नहीं दे रहा है। मेरा किसी को बचाने का, किसी को घेरने का कोई इरादा नहीं है। मैंने जीवीएल नरसिम्हा राव से भी वो सवाल पूछे जो उनको असहज कर सकते थे। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब, कि एक बात आप कहते हैं कि मोदी के साथ ना मैं कभी था ना रहूंगा इंशाअल्लाह। आपको लगता है कि ये एक पूर्वाग्रह है, ये एक प्री कंसीव्ड नोशन है जो आपने दिमाग में बिठा लिया कि कोई आदमी कितना भी अच्छा काम करे मैं तो उसके साथ जाऊंगा ही नहीं? क्या आपने ये बिठा लिया है? आप इस बात के लिए भी तैयार नहीं है किसी आदमी में अगर कोई एक नोशन है वो बदल भी सकता है, कोई अच्छा काम भी कर सकता है, आपने ये बिठा लिया मैं तो जाऊंगा ही नहीं। दूसरे, अगर वो सवाल जो आपसे पूछे जाने चाहिए आपसे पूछे जाते हैं तो क्या आपकी तरफ वो आपको लगता है कि किसी को बचाने की कोशिश के तहत पूछे जा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री के बयान पर ये नहीं दिखा रहे कि चीन ने नहीं कहा कि हमको खुशी है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने हमारे मौक़िफ़ को, हमारे पोजीशन को मान लिया। क्या प्रधानमंत्री ने इस तरह का स्टेटमेंट देकर, कितने हमारे रिटायर्ड जर्नल्स हैं, श्याम सरन है जो आज तकलीफ में है, क्या प्रधानमंत्री इस तरह का स्टेटमेंट देकर आक्साई चीन को तो भूल चुके हैं वो? अरे जब आप गालवान वैली को नहीं बचा पा रहे हैं, अरे सर आज भी मैं कह रहा हूं सैटेलाइट इमेजेस झूठ नहीं बोलते। क्या PPP-14 पर चीन का कब्जा है या भारत का कब्जा है? क्या फिंगर 4 से 8 तक हमारी फौज वहां पर पेट्रोलिंग कर सकती? क्या हॉट स्प्रिंग्स में चीन नहीं है? क्या नकुला पास में इंटरनेशनल बॉर्डर से 2.5 किलोमीटर अंदर चीन नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर यह बातचीत क्यों हो रही है? इतनी ज्यादा तादाद में हमारी फौज वहां पर क्यों है? देखिए, चीन के मामले में भी बीजेपी कहती है कि ओवैसी कम्युनिज्म कर रहा है। चलिए, मुबारक हो, आपने चीनियों को आपने मुसलमान बना दिया। अब इस तरह की अगर वाहियात गुफ्तगू ये लोग करते हैं और देश की जमीन की हिफाजत नहीं करते, प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि चीन ने मेरे 20 सिपाहियों को मारा। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि मैं इसका बदला लूंगा और बदला ये होगा कि हमारी जमीन से चीन को खाली करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि मैंने गलती की, उनसे ये कह करके तुम गोली मत चलाओ। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था। धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और देश ने आप दोनों को ही सुना। देश देख भी रहा है कि इस समय कहां पर कौन क्या कर रहा है।